हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग कर रहे हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन की 3.1 एक्सरसाइज, जिसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर लिया है। अगर आपने नहीं किया तो पहले आप वो जरूर कर ले, फिर उसके बाद ही इसको कंटिन्यू करें। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट स्लैश इनकंसिस्टेंट और इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। यानी पहले आपको चेक करना है कि सॉल्यूशन कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अच्छा, कंसिस्टेंट में क्या आता है, दो टाइप के सॉल्यूशन आते हैं, यूनिक और इनफाइनाइट। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कंसिस्टेंट है यानी कि यूनिक या इनफाइनाइट है तो आपको ग्राफिकली उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको पहले सिखा दिया कि कैसे हम यूनिक या इनफाइनाइट चेक करते हैं। चलिए पहला पार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है पहले पार्ट में। तो पहले पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और दूसरी इक्वेशन है 2x और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो सबसे पहले तो आप कांस्टेंट टर्म को LHS में लिख लिया करो। तो x प्लस वाई माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब कैसे हमें कंसिस्टेंट और ये सब देखना होता है, तो आपको मैंने बताया था 3 रेशियो निकालने पड़ते हैं, A1/A2, B1/B2 और अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर C1/C2। चेक करते हैं पहले। तो A1/A2 क्या होता है, A1 होता है x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है। दूसरी लाइन का ये A2 होता है तो ये 1/2 आया। B1/B2 यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। B1 मतलब y का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल है तो हम C1/C2 भी फाइंड आउट करेंगे। तो C1 हमारा कांस्टेंट -5 है, ये -10 है, इसको भी कैंसिल करोगे तो 1/2 आएगा। तो तीनों इक्वल हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। अब जरा चेक करो क्या होता है इसमें, कौन सी कंडीशन है, तो आपको पता लगेगा ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को भी हम कंसिस्टेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो यानी ये कंसिस्टेंट है और आपसे क्वेश्चन में बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन ग्राफिकली बताओ। तो पहले तो आप इतना नोट कर लें, अब हम दोनों इक्वेशन के ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो ये नोट कर लो पहले। अब देखो, अब मेरे पास जो ये दो इक्वेशन है तो हम ग्राफ कैसे बनाते हैं, दोनों इक्वेशन ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक टेबल बना लेते हैं जिसमें x और y को पुट करते हैं। ठीक है, और एक इसके लिए x और y पुट करेंगे। चलो तो बताओ, अगर मैंने यहाँ पे x को 0 पुट कर दिया तो 0, ठीक है, चाहो तो पुट करके दिखा दूँ, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, तो अगर मैंने पुट कर दिया x इक्वल टू 0 तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 5, तो ये y 5 आ गया। ठीक है, पुट हम कर देते हैं, सबसे पहले हम प्रायोरिटी यही रखते हैं 0 वाली, इससे हमें ईजीएस्ट पॉइंट मिल जाते हैं। ठीक है, तो अगर मैंने y को 0 पुट करा तो x प्लस 0 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा, तो यहाँ 5 0, तो ये पॉइंट हो गया 5,0, ये हो गया 0,5। सेम हम इसमें कर लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन है 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो अगर मैंने पुट करा x इज इक्वल टू 0 तो 0 इंटू 2 0 हो जाएगा, प्लस 2y इक्वल टू 10, 2 से डिवाइड करोगे तो y 5 आएगा, और अगर मैंने पुट करा y इक्वल टू 0 तो 2x प्लस y को यहाँ पे 0 कर दिया इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू 10, तो x क्या आ गया 5। तो सेम ही पॉइंट आ रहे हैं, अगर x को 5 लिया y 0 और x को 0 लिया तो y 5, यानी 0,5 5,0। और यहाँ पे भी अगर आप देखो तो दोनों पॉइंट यही थे। और वैसे भी हमें पता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आता है, जब दोनों लाइन ओवरलैप करती हैं, यानी कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो वैसे ही एक के ऊपर दूसरी लाइन बनानी होगी। तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, देखो इसका, अगर मैं यहाँ पे, दिस इज अवर x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, तो मैक्सिमम 5 तक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो ये पॉइंट हमारा 5,0 हो जाएगा और ये पॉइंट हमारा 0,5 हो जाएगा। तो सपोज करो मैंने इन दो पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दी, पहली हमारी लाइन थी, और इसको बोल दिया कि ये वाली जो लाइन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, और मैंने कोई दूसरा कलर दे दिया इसी के ऊपर, ब्लू कलर येलो कलर दे दिया ये, और यहाँ तक ऐसा एरो बना दिया और ये बता दिया ये जो लाइन है वो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। दोनों ही लाइन इससे पास होंगी। तो अगर मुझसे कोई बोले सॉल्व करो
तो भाई इसमें एक पॉइंट तो मिलेगा नहीं क्योंकि इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो बस आपको इनफाइनाइट सॉल्यूशन लिख के छोड़ देना है, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट नहीं मिलेगा क्योंकि लाइन ओवरलैप करनी कोइंसिडेंट की कंडीशन है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया हो, ये नोट कर लो, फिर सेकंड पार्ट देखते हैं उसमें किस टाइप का सॉल्यूशन है, ठीक है, कर लिया नोट सबने। चलो अब आते हैं सेकंड पार्ट पे कि सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या कंडीशन है। तो सेकंड पार्ट में देखते हैं, तो यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी है, x सेकंड पार्ट में x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो पहले मैं अगर LHS में लिख लूं तो x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0 और यहाँ पे 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0, ठीक है, इस 16 को हमने लेफ्ट साइड लिख लिया। चलो अब हम लोग क्या निकालते हैं, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2, पहले ये दोनों निकाला करो। a1 मतलब x का कोफिशिएंट, तो यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और यहाँ पे 3 है, 1/3। b1 अपॉन b2, यहाँ -1 यहाँ -3, ये भी कैंसिल होके 1/3 यानी सेम आ रहा है, तो आपको c1 अपॉन c2 भी निकालना पड़ेगा। तो c1 यहाँ पे -8 और ये -16, तो ये 1/2। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या कंडीशन आई है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अब बताओ ये किसकी कंडीशन है, ये तो नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन किसको बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। और अगर इनकंसिस्टेंट है तो आपको सॉल्व नहीं करना है ग्राफिकली, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था कंसिस्टेंट है तभी आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो इसको बस ऐसे ही छोड़ देना है इनकंसिस्टेंट बोल के। समझ में आ गई बात, नोट कर लो इसको, फिर थर्ड करते हैं। अब देखो थर्ड में क्या है, तो थर्ड पार्ट में हमारे पास है, थर्ड पार्ट में 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और यहां पे है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम a1 अपॉन a2 निकालेंगे, तो कितना आएगा, x का कोफिशिएंट 2 और यहाँ पे 4, 2/4 यानी 1/2। फिर हम लोग b1 अपॉन b2 फाइंड आउट करेंगे, तो b1 यहाँ पे देखो y का कोफिशिएंट क्या है 1 और यहाँ पे कितना है -2, तो ये -1/2 आया। अब ये आपस में इक्वल नहीं है तो c1 अपॉन c2 की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक कंडीशन आ जाती है कि अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो ये यूनिक सॉल्यूशन होता है। कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और इसको हम कंसिस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो भाई कंसिस्टेंट है तो आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है, तो पहले आप इतना नोट करें, फिर मैं आपको इसका ग्राफ बना के दिखाता हूं। कर लिया सबने नोट, चलो अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। और तो हमारी पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन में इधर लिख लेता हूं 4x माइनस का 2y माइनस का 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब ग्राफ बनाने हम लोगों को, तो ग्राफ कैसे बनाते हैं, टेबल बना लो जिसमें x और y पुट करेंगे, ठीक है, x y हम पुट करेंगे। तो हमारे पास कंडीशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है। क्या है, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले पुट करो x इक्वल टू 0, क्या पुट करो, x इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 0 हो गया ये, y माइनस 6 इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, यानी अगर x को 0 पुट कर दिया तो y 6 आ रहा है, ठीक है। क्या करा, x को 0 पुट कर दिया तो y हमारा 6 आ रहा है। अब y को 0 कर दो, पुट y इक्वल टू 0, तो अगर मैंने y को 0 पुट करा तो 2x प्लस y की वैल्यू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू 6, तो x कितना आ जाएगा 3। तो एक पॉइंट आया y को 0 पुट करके x 3 आ रहा है, तो y को 0 पुट करा x 3 आया, और अगर x को 0 पुट करा तो y 6 आया, तो पॉइंट आया 3,0 और 0,6, ठीक है। अच्छा जी, अब इस लाइन पे देख लेते हैं क्या क्या है। तो यहां पे अगर हम एक टेबल बनाए एक्स वाई, ठीक है, तो 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 है। तो यहां पे अगर मैंने पुट करा x इक्वल टू 0, तो 4 इंटू 0 माइनस का 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो ये तो 0 हो गया, तो माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 माइनस 2y इक्वल टू 4, डिवाइड करोगे अगर -2 से तो y कितना आएगा -2, तो x को 0 पुट करा तो y आ रहा है माइनस का 2, और अगर मैं y को 0 पुट करूं तो देखते हैं कितना रिजल्ट आएगा। तो 4x माइनस 2 y की वैल्यू 0 माइनस का 4 इक्वल टू 0,
तो 4x ये तो 0 हो गया, -4 इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू 4, 4 से डिवाइड करोगे तो x आएगा 1, x 1 आया और y 0। ठीक है, तो यहाँ से पॉइंट हमें क्या मिला 1, 0 और यहाँ से मिला 0, -2। तो बहुत बड़े बड़े नंबर तो नहीं है, पहले आप इतना देख लो, आपके भी नंबर यही आ रहे हैं। अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारी x एक्सिस हो गई और ये हमारी y एक्सिस है। तो 6 तक लेना है y पे और x पे तो 3 तक ही लेना है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, आप लोग ग्राफ पेपर पे बनाना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और y में यहाँ पे -2 भी है, तो -1 -2। आप लोग ग्राफ पेपर बनाना और एक बॉक्स में 1 यूनिट ले लेना, आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलो पहला पॉइंट है 0,6, वो ये होगा, और एक है 3,0 ये होगा। तो इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो ये लाइन आ गई हमारी। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, पहली वाली लाइन है, यानी कि 2x + y - 6 = 0, ये हमारी ये लाइन हो गई। ठीक है, अच्छा दूसरी लाइन हमारी किससे पास हो रही है, 0, -2 और 1, 0 ये होगा। देखो 0, -2 हमारा ये पॉइंट है y एक्सिस पे, और 1, 0 कहाँ होगा, x एक्सिस पे, यानी इधर ये पॉइंट होगा 1, 0। तो इन दोनों से अगर मैं लाइन पास करवा दूं तो कुछ दोनों लाइन इस तरीके से इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो अगर आप ग्राफ पेपर पे देखोगे ना, तो ये जो पॉइंट आएगा आपका ये इंटरसेक्टिंग, ये आएगा 2,2। हालांकि मैं रफ फिगर बना रहा हूं तो मेरा थोड़ा सा आगे आया है, जैसे थोड़ा 2 इधर है और ये तो ठीक आ रहा है 2, तो मुझे इसका आंसर याद है 2,2 आता है। तो देखो अप्रोक्सीमेट आई गया है, क्योंकि ये रफ फिगर है, आपको पता थोड़ी स्केलिंग गड़बड़ हो जाती है रफ फिगर में। आप जब ग्राफ पेपर बनाओगे तो आपका 2 देखो इधर आ जाएगा 2, तो x भी 2 है और y भी 2 है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 2, इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, x = 2 और y = 2, क्योंकि सॉल्व करने का मतलब होता है कॉमन पॉइंट, और कॉमन पॉइंट क्या है, ये 2,2, तो x भी 2 है और y भी 2 है, यही इसका कॉमन सॉल्यूशन है, यही इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ग्राफिकली सॉल्व करने का मतलब होता है वो कॉमन पॉइंट ढूंढ लो। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब इसका है लास्ट 4th पार्ट, और देखते हैं इसमें क्या है। तो देखो इसमें तो 4th पार्ट में हमारे पास हमें एक दे रखा है, अगर मैं 4th पार्ट की बात करूं, 2x - 2y - 2 = 0, और यहां है 4x - 4y - 5 = 0। तो अगर मैं a1/a2 की बात करूं तो 2/4 यानी 1/2, b1/b2 की बात करूं तो -2/-4, ये भी 1/2 आएगा। अब ये सेम है तो मुझे c1/c2 निकालना पड़ेगा, तो वो है -2 और ये है -5, तो ये 2/5। तो आप देख पा रहे हो ये दोनों इक्वल है, ये इक्वल नहीं है, यानी a1/a2 = यहाँ पे b1/b2 आया है, बट नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब ये दोनों इक्वल है बट ये इक्वल आपका नहीं है। ठीक है, तो अगर ये इक्वल आपका नहीं है तो ये कौन सी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब है क्या, कि आपको यहाँ पे पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन, और बोलूँ तो इनकंसिस्टेंट है, क्या है, और इनकंसिस्टेंट है तो आपको फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है बात। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये वर्ड प्रॉब्लम है, जब आप एनसीईआरटी की आगे की एक्सरसाइज कर लेंगे, यानी एक्सरसाइज 3.2 3.3, तब तो ये क्वेश्चन आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। मैं बता भी देता हूं कौन से मेथड है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ग्राफ के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यानी 2 इक्वेशन आती हैं, सॉल्व कर लेते हैं ग्राफ से। आगे आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके पास 2 मेथड और आ जाएंगे। 3.2 में एक मेथड आएगा, 3.3 में। 3.2 में आएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड और 3.3 में आएगा एलिमिनेशन मेथड। तो उन मेथड से हम लोग क्वेश्चन करेंगे, लेकिन अभी हम लोग ग्राफिकली सॉल्व कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी हम ग्राफिकली सॉल्व कर लेंगे। आने वाले टाइम में आप पेपर में अगर कुछ लिखा नहीं है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है इस क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेड्थ की बात होती है और हो भी रही है। आप पढ़ लो इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके। तो हमने लेट कर लिया, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, फिर आप लोग पढ़ लो, उसमें फिर कंडीशन बनाएंगे। पहले मैं रेक्टेंगल की लेंथ, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल बी x मीटर, ठीक है,
और वृत्त को ले लेता हूं, वृत्त ऑफ रेक्टेंगल भी वाई मीटर, ठीक है, ये हमने लेट कर लिया। तो लेंथ हो गई x और वृत्त हो गई y। और डायमेंशंस का मतलब होता है हमें लेंथ और वृत्त बताना है कितनी है, ठीक है, मतलब डायमेंशंस अगर पूछ रहा है इस रेक्टेंगल तो लेंथ और वृत्त आपको बताना है। तो आपसे बोला गया हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। यहां जो कंडीशन है वो तो आपको लेंथ और विड्थ में दे रखी है कंडीशन, लेकिन जो आगे लिखा है इज 36, इसका मतलब पेरीमीटर जो है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर जो है वो 36 मीटर के बराबर है। आपको सर फिर ये क्या है, ये तो लेंथ और विड्थ में कंडीशन बता रखी है। तो कई बार क्या है ना, लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाती है कि सर पेरीमीटर कहां है, लेंथ विड्थ कहां है। तो पहले वीडियो पॉज करो, पहले खुद से एनालाइज करो और कोशिश करो इक्वेशन बनाने का, और फिर चेक करो तुमने कहां गलती करी है, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन आपको दिख रहा है, ATQ का मतलब है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ऐसे लिख दिया करो। तो मुझे दिख रहा है कि हाफ इंटू पेरीमीटर जो मुझे दे रखा है वो कितना दे रखा है, 36 दे रखा है। कितना दे रखा है, 36, हाफ ऑफ द पेरीमीटर। अच्छा, बचपन से हम लोग रेक्टेंगल का पेरीमीटर पढ़ते आए हैं, कितना, ट्वाइस ऑफ L प्लस बी, यानी कि x प्लस वाई। ट्वाइस ऑफ L प्लस बी होता है ना, तो L हमने x लिया है और विड्थ को हमने y लिया है, 2L प्लस बी, 36, 2 से 2 कट गया, तो क्या x प्लस वाई 36 आ गई। एक कंडीशन हमारी ये आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी कंडीशन में क्या दे रखा था, ये लेंथ जो है, लेंथ हमने x माना है, वो विड्थ से 4 ज्यादा है, तो लेंथ जो है विड्थ से 4 ज्यादा है, तो यहां प्लस कर दो और इक्वल टू का साइन लगा दो, ठीक है। अब कोई लोग कहेगा सर यहां तो मुझे फीलिंग आ रही है कि लेंथ ये है और ये हमारा विड्थ है, तो लेंथ ज्यादा है, आपने विड्थ में ऐड क्यों कर दिया। तो ये आपको पहले भी सिखाया गया है कि फिर से बता दूं, देखो अगर एक चीज बड़ी है और एक चीज छोटी है, ये मान लो लेंथ और ये विड्थ, हमें पता लग रहा है कि लेंथ बड़ा है यहां पे, तो अगर मुझे बीच में इक्वल टू का साइन लगाना है, यानी कि इक्वेशन बनाना है, तो आप बताओ मुझे छोटी वाली चीज में ऐड करना पड़ेगा, बड़ी वाली चीज में ऐड करना पड़ेगा। तो आपको यहां से छोटी वाली चीज में, इसलिए उल्टा होता है। लैंग्वेज पढ़ने में लग रहा है लेंथ जो है वो बड़ा है, लेकिन हमने ऐड किस में कर दिया, विड्थ में, तो उल्टा करते हैं, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, वो इस वाले कॉन्सेप्ट से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो x जो है वो y प्लस 4 है, तो यहां पे हमें इक्वेशन मिल जाएगी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। डायमेंशंस बताने यानी कि x y बताना है, तो मैंने बताया फ्यूचर में आप किसी भी मेथड सॉल्व कर लो, लेकिन अभी हम लोग ग्राफिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये है, इनको सॉल्व करते हैं। आप लोग इतना नोट कर लें, फिर अब हम ग्राफ पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। चलो, यहाँ पे बहुत सिंपल सिंपल पॉइंट आ रहे हैं। तो x और y, x को 0 कर दो, 0 कर दिए तो y 36 हो गया, y को 0 कर दो तो x 36। तो ये तो बहुत सिंपल पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो गया 0,36 और 36,0, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ हमारे पास जो इक्वेशन है वो है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो अगर मैंने, चलो लिख लेता हूँ, x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो पुट कर दिया अगर मैंने x को 0, तो 0 माइनस का 4 इक्वल टू 4, तो माइनस का जो 0 तो हट जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो y कितना आ गया, -4। तो x 0 करा तो y आया -4। अगर मैं पुट करता हूं y को 0, तो कितना आएगा, x माइनस वाई को 0 करा और राइट हैंड साइड में 4 है, तो x कितना आ गया, 4। तो x 4 आया और y 0 आया, तो ये पॉइंट आ गया 4,0, ये आ गया 0,-4, ठीक है। तो ये आ गया 4,0, ये आ गया 0,-4। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको ये पॉइंट्स दे रखे हैं, इन पॉइंट्स के थ्रू क्या करना है, आपको इक्वेशन बना, मतलब प्लॉट करनी है, मतलब आपको लाइन ड्रॉ करनी है और आपको सॉल्यूशन बताना है, लेंथ ऑफ विड्थ बताना है। तो यहाँ देखो, इसमें थोड़ा ज़्यादा नंबर है 36, यहाँ तो चलो 4 है, तो हम 4 का मल्टीपल ले सकते हैं अपने ग्राफ पेपर पे, यानी कि कहने का मतलब ये है, ये तो ग्राफ पे हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें पता 36 4 का मल्टीपल है और ये 4 दिख रहा है, ये भी मल्टीपल है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 4 के मल्टीपल में ही हम ग्राफ बना लें, ठीक है। तो मैं ग्राफ के लिए थोड़ा सा और ले जाता हूँ, क्योंकि इसका काम तो मैंने, हमें ये बॉक्स देखना है, ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट जो है, तो देखो
एक्स में 36 है और वाई में भी 36 है। तो आपने तो उम्मीद करते हो इतना नोट कर लो, फिर आराम से बनाना ग्राफ। तो अब हमारे पास इस तरीके से ये है। तो 4 का मल्टीपल ले रहा हूं, यानी कि आपके पास जो 1 सेंटीमीटर होता है बॉक्स, उसको हम ले ऐसे यूनिट लिख देना, 1 सेंटीमीटर को हम ले रहे हैं 4 यूनिट, मतलब 1 सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है उसको हम ले रहे हैं 4 यूनिट, यानी कि यहां पे आएगा 4, ठीक है, 4 आएगा। 4 का मल्टीपल ले रहे हैं 8, 12, 16, 20, 24, 8, 12, 16, ठीक है, ऐसे कर लो 4 की टेबल। 28, 32, 36 हो गया 36। देखो ऐसे ही यहाँ भी 36 ले लो, वाई में भी। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 और 32, 36। तो ये पॉइंट हमारा है 0,36, ठीक है, और ये पॉइंट हमारा है 36,0। तो एक तो लाइन हमारी इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन हो गई। अब एक पॉइंट क्या है यहाँ पे 4,0, 4,0 यहां होगा एक्स एक्सिस पे, और 0,-4 कहां होगा नीचे, -4। अच्छा मैंने 4 का गैप लिया है तो ये -4 पहली नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है, ये पहला पॉइंट ही इधर -4 होगा ना, क्योंकि 4 का गैप चल रहा है। तो ये पॉइंट ही हो गया 0,-4, क्योंकि वाई एक्सिस पे है ना, तो 0,-4 हो गया। तो इन दोनों को ज्वाइन कर दो। तो अब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, वही पॉइंट जो इंटरसेक्शन आ रहा है, यही पी पॉइंट मान लेते हो, यही हमारा एक्स कॉमा वाई होगा। तो देख लेते हैं कितना आएगा। तो जब आप अपने ग्राफ पेपर बनाओगे ना, तो ये इधर 20 पे आ रहा होगा और ये 16 पे आ रहा है। देखो तो मेरे पास जो एक्स में लेंथ आई है, ठीक है, एक्स में लेंथ आई है वो कितनी आई, 20, यानी एक्स आ गया 20, और वाई में लेंथ कितनी आई है, यहां से देखो 16। तो बस हो गया। एक्स हमने किसको माना था, लेंथ को, तो लेंथ हो गया 20 मीटर, और विड्थ हमने लिया था वाई को यानी 16 मीटर। हमें डायमेंशन बतानी थी, यानी एल और बी बताना था, आंसर हो गया। तो ग्राफिकली का मतलब हो जाता है कि आपका जो पॉइंट आ रहा है तो एक्स और वाई होता है, तो वही तुम्हारे आंसर होते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया हो, नोट कर लीजिए इसको, ठीक है। अब आता है हमारा ये 6 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें बोला गिवन द लीनियर इक्वेशन दिस 2x + 3y - 8 = 0, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ फॉर्म्ड इंटरसेक्टिंग। यानी कि आपको एक लाइन पहले से गिवन है और हमें अब दूसरी लाइन जनरेट करनी है जो इंटरसेक्टिंग हो। अच्छा, अब इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, यही तो होती है। तो आपको क्या करना है, ये a1 b1 c1 है। अब जो दूसरी लाइन लिखनी है, बस ध्यान ये रखना कि a1/a2 का जो रेशियो हो वो b1/b2 के इक्वल ना हो। जैसे आपने मान लो जो दूसरी लाइन लिखनी है, आपने मान लो यहां 3 ले लिया फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आपका a1/a2 कितना है, 2/3, ये a1 ये a2। तो अगर आपको लाइन को इंटरसेक्टिंग बनाना है तो वो b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो अगर यहां 2/3 बन रहा है तो यहां पे बस 2/3 नहीं बनना चाहिए, चाहे जो ले लो। तो सर क्या मेरा आंसर और आपका आंसर बदल सकता है? हाँ बिल्कुल बदल सकता है। आपका अलग हो सकता है, बुक में अलग हो सकता है, किसी और का अलग हो सकता है, इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। क्यों? अब कोई यहां पे 6 ले सकता है, 7 भी ले सकता है, 8 भी ले सकता है, समझ रहे हो, जिसमें भी रेशियो सेम ना है। तो मान लो मैंने यहां पे ले लिया y ले लिया सपोज सिर्फ, ठीक है, और 8 है इधर, इधर कुछ भी ले लो, इससे कोई दिक्कत, प्लस का 7 ले लिया। तो आप खुद चेक भी कर लिया करो, क्रॉस चेक। तो a1/a2 अभी हमारा कितना हो रहा है, 2/3, और b1/b2 की मैं बात करूं तो यहां पे 3 है और यहां पे कुछ नहीं तो 1 है, तो ये 3 है। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है ना। और ये इक्वल नहीं होते तो किसकी कंडीशन है, इंटरसेक्टिंग की। तो पहला पार्ट हमने कर दिया, बात समझ में आ रही है, ऐसे करना है, ठीक है। सेकेंड पार्ट में क्या बोला है, पैरेलल बताओ। तो पैरेलल की कंडीशन क्या है कि ये दोनों इक्वल होने चाहिए और ये इक्वल नहीं होना चाहिए, c1/c2। तो ऐसा रेशियो लो। तो सपोज करो मैंने यहां पे 2 इधर 4 ले लिया, ठीक है, तो 2 और 4 का रेशियो कितना है, 1/2। मतलब अगर मैंने यहां पे रैंडमली 4x लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, बस ये कंडीशन लानी है। तो मेरा भी a1/a2 कितना आ रहा है,
2/4 1/2 आ रहा है, तो मुझे ये 1/2 b1/b2 में भी चाहिए। तो आप बताओ, अगर यहाँ 3y है तो अगर मैं 6y कर दूं तो b1/b2 कितना आ जाएगा, 3/6, ये भी 1/2 आ जाएगा। लेकिन अब मुझे c1/c2 इक्वल नहीं चाहिए, तो यहां पे 8 है, 8 का डबल 16 होता है, तो 16 छोड़ दो, बाकी चाहे जो ले लो। तो चलो मैंने 7 ले लिया ठीक है। तो अगर c1/c2 लिखोगे तो -8/7, तो क्या ये इक्वल है, नहीं है ना, तो ये किसकी कंडीशन हो गई पैरेलल की हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है, कोइंसिडेंट। तो कोइंसिडेंट में क्या होता है, कोइंसिडेंट भैया तीनों इक्वल होते हैं। तो अब हमें क्या करना है, तो ये है, इसका डबल मैंने 4x ले लिया फॉर एग्जाम्पल। तो a1/a2 अभी कितना है, 2/4 से 1/2, तो मुझे तीनों ही इक्वल करने हैं, तो 3 का भी डबल कर लो 6y, तो 3/6 भी 1/2 होगा, b1/b2, 3/6 से ये भी देखो 1/2 हो गया। अब तुम्हें यहां भी 1/2 लाना है कांस्टेंट में, तो 8 का डबल क्या होता है 16, तो माइनस का 16 ले लिया। तो अगर आप c1/c2 लोगे तो -8/16, ये भी देखो 1/2 आ गया। तो ये आंसर हो गया। आपके अकॉर्डिंग आप अलग आंसर लिख सकते हैं, बस कंडीशन आप चेक कर लेना, जो बोला है बस वो होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि जो मैंने आंसर दिया वही एक आंसर है, इसके इनफाइनाइट आंसर हो सकते हैं। समझ में आ गई बात कैसे लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको लिखना था। अब देखो ये क्वेश्चन है जो लास्ट है इस फर्स्ट एक्सरसाइज का, क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस लाइन एंड दिस लाइन, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन एंड एक्स एक्सिस। मतलब क्या, पहले तो बोल रहा है ये दो लाइन की जो इक्वेशन है इनको ग्राफ बनाओ, ठीक है। फिर जो दो लाइन बनेंगी और एक्स एक्सिस से इनसे एक ट्राइंगल फॉर्म होगा, उसके हमें क्या लिखने हैं, वर्टिसेस लिखने हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब ये ट्राइंगल बाद में समझ लेंगे, पहले हमें जो दो लाइन दे रखी ना इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है। यानी एक है हमारे पास x - y + 1 = 0, एक हमारे पास है 3x + 2y - 12 = 0। तो इन दोनों लाइन को पहले सॉल्व करते हैं। तो चलिए एक बॉक्स यहाँ पे x y और एक बॉक्स इसके लिए x y, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है x - y + 1 = 0, तो हमने इसमें पुट करा x = 0, तो 0 माइनस का y + 1 = 0, तो -y, इस 1 को राइट साइड कर दो, तो y = आ गया 1, क्योंकि माइनस माइनस कट जाएगा। तो x 0 पे y हमें मिला है 1, और अगर मैं y को 0 कर दूं तो x - 0 + 1 = 0, तो x आएगा -1, तो -1 और 0, ठीक है। तो यहां से पॉइंट मिला -1, 0, और यहां से मिला है 0, 1, तो एक पॉइंट हमारा ये आ गया, मतलब यहां पे दो पॉइंट आ गए। चलो अब इस लाइन पे देख लेते हैं, 3x + 2y - 12 = 0, तो पुट करा अगर मैंने x को 0, तो 3 × 0 + 2y - 12 = 0, तो 0 + 2y = 12, 12 को मैंने राइट साइड कर दिया, तो क्या y 6 आ रहा है, तो x को 0 रखा, y 6 आया। और अगर मैं y को 0 कर दूं, पुट y = 0, तो 3x + 2 × 0 - 12 = 0, 3x = ये तो 0 हो जाएगा, 12 को इधर कर दो, तो क्या x 4 आ रहा है, तो x 4 और y 0, तो ये पॉइंट क्या हो गया, यहां से पॉइंट मिल रहा है 4, 0 और 0, 6, ठीक है। अब आपको पहले आप इतना नोट कर लो, चलो ठीक है। अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे, तो भाई इसको हमने इधर खिसकाया और पॉइंट का खेल है, बस हमें पॉइंट बनाना है। अब देखो पॉइंट में देख लिया कितना गैप है, x में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 4 और y में है 6, तो 1, 1 का गैप ले लो, मतलब एक बॉक्स में 1 सेंटीमीटर में 1 यूनिट मान लो। तो ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर ऐसे यहाँ पे y में 1 2 3 4 5 6, और x में मुझे नेगेटिव में दिख रहा है -1, तो -1 हमने इधर ले लिया, ठीक है, -1। चलो अब बनाते हैं, 0, 1 कहाँ होगा, y एक्सिस पे पॉइंट होगा, और -1, 0 x एक्सिस पे होगा ये वाला पॉइंट, तो क्या इन दोनों से ये लाइन बन गई, ठीक है जी। 0, 6 हमारा कहाँ होगा, y एक्सिस पे होगा,
और 4,0 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे होगा, तो क्या ये लाइन बन गई, ठीक है, ये 4 पे है, तो फाइनली हमारी दोनों लाइन बन गई। अब पढ़ो जरा क्वेश्चन क्या लिखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ टू इक्वेशंस, बना लिया है। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन एंड एक्स एक्सिस। अब एक ट्राइंगल देखो जो दो लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में बन रहा है, तो देखो ये एक एक्स एक्सिस है और ये दो लाइन है, तो क्या हमें ये ट्राइंगल एक दिख रहा है जिसकी वर्टेक्स ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट मान लूं और ये सी पॉइंट है, यस और नो, बताओ क्या आपको यही दिख रहा है, चेक कर लो अच्छे से। तो क्या आपको यही समझ में आ रहा है? तो आपसे क्वेश्चन बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब यही जो कॉर्नर वाले जो पॉइंट है ये आपको बताने हैं। तो देखो ए वर्टेक्स की अगर मैं बात करूं, किसकी, ए वर्टेक्स की, तो कितना होगा, देखो ए वर्टेक्स, जब आप अपना ग्राफ पेपर में देखो, मैंने कहा ना ग्राफ पेपर पे आपको एग्जैक्ट दिखेगा, तो आप ग्राफ पेपर पे एग्जैक्ट देखोगे तो आपको x की वैल्यू यहां 2 दिखेगी और y की वैल्यू 3 दिखेगी, कितनी दिखेगी, 3। जब ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो एग्जैक्ट 3 दिख रहा होगा, तो a पॉइंट हो जाएगा x में 2 और y में 3, तो क्या हो जाएगा 2,3, कितना आएगा, तो एक पॉइंट आ गया 2,3। b पॉइंट हमें दिख ही रहा है, इधर है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट 0 होता है और x -1 है, तो क्या ये -1,0 हो जाएगा। और एक c पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये भी x एक्सिस पे है, तो x पे 4 है और x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0। तो इस ट्राइंगल के वर्टेक्स हमारे हो गए 2,3, -1,0 और 4,0। क्या बात समझ में आई, क्लियर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, ट्राइंगल देखना था, ठीक है, x एक्सिस और लाइन के बीच में, और बोला था उस पार्ट को शेडेड पार्ट भी कर दो, मतलब एंड शेड द ट्राइंगुलर रीजन, मैंने कर ही दिया पहले से ही, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो से आपकी ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई हो, ठीक है, और उम्मीद करता हूँ ऐसी पढ़ाई करते रहो। फीडबैक के लिए आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आए, जरूर बताना, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वीडियो कैसा लगा, और बस लाइक वाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।